अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कुव्वत-नुमा को हम कैसे ज़र्ब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है वो होता क्या चीज़ है। तो हमारे पास ये एक ना कि x की 5 लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोग देखें ये जो नीचे वाला होगा ये हमारे पास बेस यानी कि असास होगी, और ये जो हमारे पास ऊपर उसकी पावर होगी उसे हम एक्सपोनेंट या फिर कुव्वत-नुमा कहेंगे। अब इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे। जहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेंगे उन्हें हमारे पास बेस सेम होगी, तो मुख्तलिफ बेस वाली भी हम एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं कर रहे, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं जिनकी ना कि बेस सेम होगी। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, अगर यहाँ पे x है तो दूसरी पे भी हमारे पास x होगी। इस तरह की एग्जाम्पल के ना हम ना के डिस्कस करेंगे। बाकी जो मुख्तलिफ बेसिस होती हैं उनके लिए रूल्स भी मुख्तलिफ होते हैं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो अब आप लोग देखें ये दोनों ही हमारे पास क्या है, सेम बेस हैं। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इनकी जो पावर्स होंगी यानी कि जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो जमा हो जाएंगे, 6 जमा 8, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे कि उनकी अलामत हमने चेंज नहीं करनी, जो अलामत हो वही लिख के उन्हें एक ही बेस पे इकट्ठा कर देंगे। यानी कि ये y दोनों की बेस हमने एक ही कर दी, और 6 चूँकि ये भी जमा में है और ये भी जमा में, तो हमने अलामत चेंज किए बगैर ही उन्हें इस तरह लिख दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि 6 और 8 हमारे पास 14 हो जाता है। इस तरह ये जो हमारे पास सवाल है ये हमारे पास हल हो गया, यानी कि इन दो एक्सपोनेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और आ गई एग्जाम्पल। इसमें देखें 5 की जो हमारे पास पावर है यानी एक्सपोनेंट वो 7 है, और इसमें 9 है, और दोनों बेसिस जो है वो सेम है। तो इनको भी हम उसी तरह के इकट्ठा कर सकते हैं। तो 7 जमा 9 हो जाएगा और बेस उसकी 5 ही रहेगी, और 9 और 7 हमारे पास 16 हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। पिछली जो एग्जांपल थी उसमें आप लोग देखें कि दोनों जो पावर थी वो सेम थी, यानी कि प्लस में थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एक माइनस में और एक प्लस में, लेकिन जो उसकी बेस है वो सेम है। तो इनको भी हम उसी तरह ही, यानी कि अब मैंने जो पहले बात की थी वो ये थी कि हम इसकी जो पावर की जो अलामत है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इन्हें जमा करना होता है। वो कैसे हम चेंज नहीं कर सकते वो आगे हम देखते हैं। ये देखें कि हमने उसे ना जमा करना है, तो जमा करना है तो ये तो उसी तरह ही आ जाएगी। ये 16 है, तो अब ये देखें कि हमारे पास 16 उसी तरह आ गया, जमा माइनस ही होता है, तो ये हमारे पास 7 आ गया। या अगर आप लोग ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 7 और -16 और -7। उसकी वजह यह है कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास जो पावर्स होंगी उनकी अलामत हमने चेंज नहीं करनी है। वो कैसे नहीं करनी है उसका ये मैंने आप लोगों को ये बता दिया, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं। जमा में जब दो मुख्तलिफ अलामतें हमारे पास इधर इस तरह मल्टीप्लाई होंगी तो उनका जवाब माइनस में ही आएगा। अब हमारे पास 16 है और -7 है, तो बाकी हमारे पास a की पावर 9 बच जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो उसमें भी देखें आप लोग, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो इसमें देखें कि बिल्कुल उसी तरह कि हमने क्या करना है कि 8 -15 लिख देना है। कि अब मसलन ये वाला स्टेप जो हमने वो स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अलामत आप लोगों ने चेंज नहीं करनी, जो अलामत होगी वही हमने लिख देनी है। और 8 और दूसरा हमारे पास -15 है, तो वो -7 बच जाएगा, क्योंकि माइनस वाली हमारे पास रकम यहाँ पे पड़ी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हमारे पास दोनों ही माइनस की हैं। अब ये देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी वही चीज़ चलेगी कि हमने अलामत चेंज नहीं करनी। यानी कि ये -7 था, ये इधर -7 लिख दिया, और ये -15 था, इधर भी -15 लिख दिया। अब हमें पता है कि -15 और -7 इनको अगर हम हल करें तो हमारे पास जवाब -22 आ जाता है। इस तरह आप लोगों के पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए जिसमें आप लोगों ने एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करना हो तो आप लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।